हेलो दोस्तों, मैं हूं कृतिक। फिन फैक्ट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। पीपीएफ अकाउंट के ये सेकंड भाग में हम आपके आपके पास मैं पीपीएफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स लेके आए हैं। अगर आपने पीपीएफ से जुड़े पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पहला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ज़रूर। तो दूसरे पार्ट में आइए दोस्तों देखते हैं उसके बेनिफिट्स। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि ये एक इंडिविजुअल अकाउंट है और हम इंडिविजुअल कोई भी ओपन कर सकता है, सैलरी अकाउंट, सैलरी पर्सन हो या कोई व्यापारी हो। लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ जमा कर रहे हैं इस पैसे को, लेकिन आपको सिर्फ इंटरेस्ट के अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है ये रिटायरमेंट प्लान है। तो ये लंबी अवधि का रिटायरमेंट प्लान है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो आपका पैसा यहाँ सिक्योर है। तो एक सिक्योरिटी के साथ एक सिक्योरिटी आपको मिलती है कि इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी समय पे आपको वो पूरा भुगतान मिलेगा। आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। दूसरा रहता है दोस्तों कि ये लॉन्ग टर्म है, 15 साल की अवधि का, और आप उसको 5-5 साल का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। मतलब 15 साल एक फिक्स अमाउंट मैच्योरिटी पीरियड रहता है, उसके बाद 5-5 साल का एक्सटेंशन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और बेनिफिट रहता है कि ये 15 साल तक आपने पैसा तो जमा किया और अब अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप कीजिए, लेकिन आप पैसा जमा नहीं करना चाहते आगे तो बस आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बेनिफिट भी आपको मिलता है, सिर्फ आप ब्याज लीजिए हर साल जो मिलता है एक्सटेंशन के बाद। और दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो रहती है कि हम अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो कब विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 साल की अवधि के बाद हम प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशंस रहते हैं। तो कंडीशंस रहते हैं कि अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए या आपके बच्चों को हायर एजुकेशन चाहिए तो पीपीएफ अमाउंट का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को जानलेवा बीमारी है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो आप पैसा जमा किया हुआ निकाल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट से। और दोस्तों एक और चीज़ है कि आप विड्रॉल कितना कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ अमाउंट चाहिए तो आप कितनी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप 50% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज़ 5 साल के अंत में आपने 60,000 तक जमा किया हुआ है, तो 60,000 के हिसाब से अगर उसका 50% निकाला जाए तो वो रहता है 30,000 रुपया। तो दोस्तों आप 30,000 तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। और दोस्तों अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है हमारे व्यापारी भाइयों को, क्योंकि उनको या तो बिज़नेस में एक्सटेंशन करना है या तो परिवार में कुछ और रिक्वायरमेंट आई है तो लोग पर्सनल लोन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनल लोन लेने की जगह आप पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, पीपीएफ के अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोन लेना चाहें तो ये आप पीपीएफ अकाउंट के ओपन करने के डेट के 2 साल बाद ले सकते हैं। और ये आपको सिर्फ 25% अमाउंट तक का ही लोन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वही है, 5 साल वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 5 साल तक अगर आपने 60,000 रुपये जमा किए हैं तो 25% मतलब 15,000 तक का लोन आप पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रहती है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज की तारीख में पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 10% से ऊपर चल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ 1% एक्स्ट्रा दे के, सिर्फ और सिर्फ 1% एक्स्ट्रा दे के लोन पा सकते हैं पीपीएफ के अकाउंट के अगेंस्ट में। तो मतलब कि अगर आज की तारीख में 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो प्लस 1% मतलब 8.1% आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है और आपका लोन मिलेगा। लेकिन ये लोन अमाउंट भी आपको 36 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जमा करना है। ठीक है, वरना आपको
ज़्यादा पेनल्टी भी लगी और इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाएगा, रेगुलर इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं तो 36 मंथ्स 36 महीनों में ये आप जमा कर लीजिए। तो दोस्तों, इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस जानने के लिए बने रहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं वे कैलकुलेशंस और मिलते हैं कैलकुलेशंस के बाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कैलकुलेशन, और इस बार भी हम कुछ इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस देखेंगे। तो दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि 15 साल की अवधि में हर साल अगर हम 12,000 जमा करते हैं तो हम 3,25,000 तक की जमा राशि पा सकते हैं। लेकिन अब आज हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस। तो दोस्तों, ये तो रहता है कि अगर आप 15 साल की जो फिक्स मैच्योरिटी अमाउंट रहती है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रहता है, उसमें ये अमाउंट आप पा सकते हैं। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसका फायदा हम कैसे लें? तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू रहती है समय की। मतलब जितनी ज़्यादा समय या लंबी अवधि के लिए आप पैसा जमा करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आप पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं सिर्फ 5 साल का एक्सटेंशन लेता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे कितना मैंने कितना पैसा जमा किया और मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप सीधा देख सकते हैं मैंने 20 साल की सिर्फ 5 साल एक्सटेंड किया और मैंने सिर्फ 2,40,000 जमा किए और उसके सामने मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तकरीबन 2,92,000 रुपये। तो दोस्तों, आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ही ज़्यादा इंटरेस्ट आप पाने लगे, सिर्फ एक्स्ट्रा 5 साल डाल के। तो दोस्तों, जितनी कम आयु पे आप इसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा अर्ली रिटायरमेंट पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था एक सिंपल सा कैलकुलेशन। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि और ज़्यादा इंटरेस्ट हम कैसे पा और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं पीपीएफ से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं हर साल सिर्फ 1,000 रुपया मैं बढ़ा रहा हूँ। मतलब पहले साल 12, दूसरे साल 13, तीसरे साल 14,000। तो दोस्तों, मुझे कितना मिल सकता है? तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 31,000। 20 साल के अंत में से मैं 31,000 दे रहा हूँ, लेकिन अंत में मेरे को 8,56,000 तक का फायदा हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 4,30,000 जमा किए हैं और 4,26,000 इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो तकरीबन मेरा मैच हो रहा है और जितना ज़्यादा मैं जा रहा हूँ उतना मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं सिर्फ 5 साल बढ़ा रहा हूँ और मुझे 3 लाख इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 3 लाख ज़्यादा मिल रहे हैं, 3.5 लाख दोस्तों ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो था एक पीपीएफ से जुड़ा एक अच्छा कैलकुलेशन। लेकिन इससे जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पे साइड पे आप देख रहे होंगे टैक्स सेव्ड और प्रिंसिपल। मतलब हर साल 12,000 आप जमा कर रहे हैं तो आपको उसके साथ टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप 5% के टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। तो 5% का अगर टैक्स आपका बचता है तो 12,000 पे आपको हर साल 600 रुपये का टैक्स बेनिफिट है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप जैसे जैसे अमाउंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका टैक्स सेविंग भी बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि 5 साल के बाद आप 10% के टैक्स स्लैब में हैं, हम सब की अमाउंट बढ़ती ही है, सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से। तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि अंत में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों, ये है कुछ इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस जो हमने देखे। तो आप मानते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है।
आशा रखता हूँ कि इस भाग का भी कैलकुलेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोनों ही भाग आपको पीपीएफ से जुड़े दोनों ही भाग आपको पसंद आए होंगे। फिनांस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।